वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और हम हमारे कहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कौन सी लेवल्स होगी। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस दिन के लिए, आज के दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि अगर कल का वीडियो आपने देखा, डिस्कशन हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर था कि हम यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से बुल रन में चल रहा है, हम बुलिश ट्रेड ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करेंगे। ओपनिंग कहीं पे भी हो, मैंने आपको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट होने दो, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। उस हिसाब से देखिए, आज गैप अप ओपनिंग हुई, एक रिट्रेसमेंट हुई। जैसे रिट्रेसमेंट हो गई पहली कैंडल में, तब से मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिया, लगभग 11 बजे तक बुलिश था और उसके बाद लगभग साइडवेज हुआ। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड प्लान किया और इसी टॉप पे यहाँ पे बुक किया। तो बहुत अच्छी जगह आज का टारगेट भी हमारा बुक हुआ है। देखिए, थोड़ा सा मेरी एंट्री नीचे थी बट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई, तो मैंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे ट्रेड प्लान किया। मैंने शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं दिखा देता हूँ आपको। टाइमिंग के साथ आपको दिख जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए, ये अप्रैल 22 की बात है, मतलब आज का दिन 9:43 पे। देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, मैंने यही पे बता दिया था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरा व्यू था कि ये रेजिस्टेंस आज ब्रेक हो जाएगा। तो इस लेवल पे मैंने ट्रेड प्लान किया। पर इनिशियल मेरा ट्रेड यहीं पे था, ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे मुझे ट्रेड प्लान करना था, ये ब्रेकआउट जब आ रहा था तभी। बट इसी सेम टाइम में दूसरी पोजीशन मैनेज कर रहा था, तो ये मेरा यहाँ पे, मतलब ये कैंडल निकल गई तो ट्रेड यहाँ मिस हो गया। ठीक है, थोड़ा ऊपरी लेवल पे मिल गया। अब देखिए, मेरा व्यू था कि यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी हेवी क्वांटिटी ली थी, लेकिन मार्केट ने और एक कैंडल यहाँ बनी, रुक रहा था मार्केट। तो देखिए, आप यहाँ पे लॉजिक समझे, अगर यहाँ पे मैं ट्रेड करता तो मेरा यहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब मैंने बहुत ऊपर ट्रेड लिया तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, लॉसेस हमारे यहाँ पे कंट्रोल में रखिए, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली होगा ही। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी निकाल दी, लगभग कॉस्ट के आसपास ही निकाल दी। ठीक है, छोटी सी 20% क्वांटिटी रखी, क्योंकि यहाँ रुक रहा था मार्केट। मेरा व्यू था कि सीधा निकले, नहीं निकल रहा था। अगर नीचे आता तो मुझे बड़ा लॉस होता और वो लॉस रिकवर करने में मेरा टाइम चला जाता, आज का कल का दिन है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दी क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी होल्ड की। मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुका और फिर निकल गया और एग्जैक्ट टॉप पे मेरा यहाँ पे टारगेट बुक हुआ। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सभी अपडेट्स दे दिए थे, कब बुक किया देखिए आप। 10:50 पे मैंने बोल दिया था कि अच्छा मूव आ गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया इस लेवल के पास। और यही से मार्केट का आज का टॉप है। आप देखो, ये टाइमिंग देख सकते हो आप, लगभग ये 10:45 की कैंडल है। आप यहाँ पे देखिए, 10:45 की कैंडल ये वाली होगी, राइट। ये देखिए 10:45 ये वाली कैंडल है। ठीक है, तो मतलब मार्केट में यहाँ पे हमने बुक किया और वहीं से मार्केट फिर रिवर्स हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड मिला। कल के दिन भी हमने बहुत अच्छा ट्रेड प्लान किया था, कल का ट्रेड भी आपको पता है। यहाँ पे देखिए, कल हमने एग्जैक्ट ब्रेकआउट के पास ही ट्रेड प्लान किया था और एक ही दो, मतलब दो कैंडल में ही मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। ये कल का ट्रेड है, आप देखो कितना अच्छा मूव आया था और यहाँ से भी बड़ी रैली आई थी कल के दिन। तो अच्छे यहाँ पे देखिए, जब बुलिश मार्केट होता है ना, तो यहाँ पे ट्रेड करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन कब तक आसान होता है, जब तक आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो। क्योंकि बुलिश मार्केट चल रहा है ना, लोग सोचते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, बिगिनर वही करते, मार्केट रोज बढ़ रहा है रोज बढ़ रहा है तो इसमें प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, गिरेगा कहाँ से वो सोचेंगे। जब मार्केट नीचे आता है तो फिर सोचते हैं कि सपोर्ट कहाँ बने। अरे, जब बुलिश चल रहा है तो इस रैली में आप रन करते जाओ, ये रैली बुलिश ट्रेड लेते जाओ, जिस दिन गिरेगा पता ही चल जाएगा ना, अगले दिन से फिर सेलिंग कर लेना। इस तरीके से प्लान करना होता है। देखिए, स्टूडेंट ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको स्टूडेंट ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा अगर मेंटरशिप आप लेते हो तो। ठीक है, अब देखिए, हमें कल के लिए क्या प्लान करना है। अब कल का भी प्लान सिंपल होगा, उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। देखिए, डेली चार्ट पे आप थोड़ा समझिए मार्केट क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट पे देखोगे, ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी का कोई इशू नहीं है। निफ्टी नीचे से धीरे 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 अब ये भी इसके हाई के आसपास आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट यहाँ से जो 21,800 के पास से बढ़ा, 700-800 पॉइंट बढ़ा, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ से 700-800 पॉइंट बढ़ा, फिर होल्ड किया, 2 दिन होल्ड किया, यहाँ पे भी 2 दिन होल्ड किया और फिर 700-800 पॉइंट बढ़ा और आज एक होल्ड कैंडल बनी है। अब इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो हर बार 2 दिन रुका है, तो हो सकता है और एक दिन यहाँ पे रुक जाए, अदरवाइज यहाँ से निकल सकता है। तो मोटा मोटी इतना समझिए कि मार्केट तो क्लियर कट बुलिश है, सेलिंग का तो कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब सेलिंग का सिनेरियो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मार्केट गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप सोचिए कि मार्केट लगभग यहाँ से यहाँ तक 2400 से 2500, मतलब 2500 पॉइंट बढ़ गया है।
अब ऑब्वियस सी चीज़ें, हो सकता है एक दिन रेड कैंडल भी बने इतनी इतनी साइज़ की या इतने साइज़ की, क्योंकि यहाँ से जो बाय करते आ रहे हैं वो एक दिन प्रॉफिट भी बुक करेंगे, बनने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन क्या सेलिंग करना बेस्ट रहेगा इस मार्केट में? नहीं। मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लो, ठीक है। अब बुलिश ट्रेड का ये मतलब नहीं कि कहीं पे भी ओपन हो फिर बुलिश ही ट्रेड लो, नहीं, अच्छे सेटअप पे बुलिश ट्रेड प्लान करो, सेटअप बनने दो। बुलिश ने मतलब मार्केट बुलिश है, इसका मतलब ये है कि सेलिंग सेलिंग क्या करो, थोड़ा सा अवॉइड करो अभी के लिए, सेटअप पे बुलिश ट्रेड प्लान करो, राइट। अब हमें कहा कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए, देखिए मेरा सिंपल व्यू है, मार्केट जब तक बुलिश चल रहा है मैं बुलिश ट्रेड लूंगा सेटअप पे। तो 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ कैसे सेटअप पे ट्रेड प्लान किया जाएगा। अब देखिए मार्केट की ओपनिंग, देखिए मार्केट ओपन कहाँ होता है, अभी इतने अच्छे बुल रन के बाद मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड कर रहा है, राइट। अब ओपनिंग कहाँ होती है, देखिए गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन, कहीं पे भी ओपन हो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, जैसे कि आज कैसे रिट्रेसमेंट आई, ऐसी रिट्रेसमेंट जब आ जाए, ठीक है, ओपनिंग कहीं पे भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ वर्ड्स पे ध्यान रखो, गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रिट्रेसमेंट का एक वेट करूंगा, एक रिट्रेसमेंट आए, एक सपोर्ट बने, होल्ड करे मार्केट, कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाए, उसमें मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, या फिर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो एक ऐसा जोन बनाए कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दे, बस उसमें मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर बात करें कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ऊपर देखिए 24,550 पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर 24,800 पे, तो ये हमारे एज अ टारगेट की तरह हम इन लेवल्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज़ कर सकते हो, आपने यहाँ मान लो ब्रेकआउट मिला, आपने ट्रेड प्लान किया, तो सिंपल आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे 3 गुना टारगेट रखो, मतलब 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 90 से 100 पॉइंट मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट रुक रहा है, जैसे आज देखिए मैंने यहाँ प्लान किया, यहाँ पे मुझे मार्केट होल्ड करते हुए दिखा, मैं निकल गया, रुकता तो आज क्या होता, मेरा वो प्रॉफिट चला जाता। तो आप क्या हो ना, सेटिस्फाई भी होना सीखो मार्केट में, ऐसा नहीं कि यहाँ टारगेट है तो कल के कल ही आएगा, 2 दिन लग सकते हैं, तो आप आपका टारगेट आ गया 1:3, मार्केट होल्ड कर रहा है, निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं बड़े टारगेट की, ठीक है। बड़े टारगेट लेने की कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि बड़ा ही टारगेट लेना है, ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये टारगेट्स होंगे। हाँ, अब क्या मैं मार्केट में सेल नहीं करूँगा, देखिए जैसा कि बुलिश है मार्केट, तो हो सकता है एक दिन एक रेड कैंडल भी बने, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी मार्केट में क्लियर सेलिंग आएगी, मतलब यहाँ ओपन होगा, कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकडाउन देगा, ऐसा नहीं करेगा। ब्रेकडाउन देगा तो समझ लेना वो ट्रैप है, मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है वो फंसा के, इतना क्लियर नहीं गिरेगा मार्केट। गिरेगा कैसे, अगर गिरना भी है तो पहले बायर्स को फंसाएगा, मतलब कहीं पे ब्रेक सपोर्ट बनेगा, ब्रेकआउट बनेगा, और वो ब्रेकआउट चल नहीं पाएगा, जब ये ब्रेकआउट तेजी से फेल होगा, जैसे ही वो ब्रेकआउट फेल होगा ना, ये बायर जब ट्रैप होंगे तो वहीं से मार्केट गिरेगा, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी में, जैसे कि बुलिश ट्रेड अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ ले रहा हूँ, तो बेयरिश ट्रेड में 20% क्वांटिटी के, 100% क्वांटिटी में बुलिश लूंगा तो बेयरिश 20% क्वांटिटी में लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है तो सेलिंग साइड थोड़ा जाने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे निफ्टी के लिए एनालिसिस है, बहुत क्लियर एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बुलिश मार्केट में यहाँ पे सिंपल आपका यहाँ पे टारगेट रखो कि बुलिश ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस ढूंढने के पीछे मत लोगो, जिस दिन गिरेगा पता ही चल जाएगा कि रेजिस्टेंस बन गया, राइट। बैंक निफ्टी का भी सेम है, बैंक निफ्टी भी देखिए डेली चार्ट पे अगर देखोगे ना पूरी तरीके से बुलिश है। बैंक निफ्टी में मुझे रेजिस्टेंस ऊपर की लेवल पे दिख रहा है, 56,300 के आसपास दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी मेरा प्लान क्या रहेगा, अगर 15 मिनट पे बताऊँ आपको मैं, बैंक निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है देखो, 55,700 600 के आसपास। तो बैंक निफ्टी पे भी सेम है, गैप अप हो गैप डाउन कहीं पे भी हो, जब सपोर्ट बनेगा या कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा तो मैं अप साइड का ही ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। बेयरिश ट्रेड तभी लूंगा कोई ब्रेकआउट जब ब्रेकआउट का फेलियर आ जाएगा, तभी मैं बेयरिश ट्रेड लूंगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए ना, अगला रेजिस्टेंस तो 56,300 के आसपास दिखाई दे रहा है, तब तक तो मुझे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी वही सेम कर सकते हो, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ पे अगर 60-70 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है तो 1:3 का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। इस तरीके से प्लान करना है। और बाकी अगर स्टूडेंट ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना होगा, मेंटर, आपको चीज़ें अगर सीखनी होगी, देखिए ये जो मैं यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ डेली, ये चीज़ें आपको बताता हूँ, ये सभी क्या है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे कहाँ शेयर किया है, मेंटरशिप जो प्रोग्राम है उसमें सभी चीज़ें शेयर की है कि कैसे क्या मार्केट को एनालाइज किया जाता है, कैसे सेटअप्स फाइंड किए जाते हैं, कैसे रिस्क रिवार्ड मैनेज करना है, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी है। तो आप ज़रूर मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद आपको स्टूडेंट ग्रुप एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है कि आप वहाँ से कॉपी नहीं करना है ट्रेड, वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप कॉपी करो ट्रेड, इसलिए आप स्टूडेंट ग्रुप एक्सेस दिया जा रहा है कि कुछ दिन
मैं आपको यहाँ पे कुछ महीने आपको लाइव मार्केट में चीज़ें बता सकूँ कि किस तरीके से चीज़ें बन रही है। तो लर्निंग पर्पज से आप स्टूडेंट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।